नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। निश्चित रूप से ये वीडियोज आपके तैयारी में आपका साथ निभाएंगे, तो जुड़िए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं निबंध विधा और निबंध विधा से जुड़ा हुआ आज का ये पहला प्रश्न है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष श्रेष्ठ संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। निबंध की यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, भगीरथ मिश्र, भारतेंदु या डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र जी ने निबंध की परिभाषा देते हुए कहा कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में आपको अन्य विद्वानों के भी निबंध संबंधी जो परिभाषाएं हैं उनको देखने को मिलेगा। श्याम सुंदर दास जी निबंध के विषय में कहते हैं कि निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया है। ये परिभाषा है श्याम सुंदर दास की निबंध पर। डॉक्टर नगेंद्र निबंध की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि निबंध उस कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं जिसमें वैयक्तिक दृष्टिकोण तथा आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो और जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण हो। ये परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि किसी सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता और आवश्यक संगीत तथा संबद्धता के साथ हो तो उसे निबंध कहते हैं। बाबू गुलाब राय ने परिभाषा दी है कि किसी सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगीत तथा संबद्धता के साथ हो तो उसे निबंध कहते हैं। दूसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दूसरे प्रश्न में है कि यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? कहा गया है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने कहा कि गद्य अगर कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यानी कि गद्य विधा में निबंध सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? ये ऊपर जो प्रश्न आपने देखा उससे मिलता जुलता प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न फिर से वही है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार कई परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। लिखा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो आपको मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ, ऑप्शन देने से समय खर्च होगा फालतू का। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको इससे पहले के प्रश्न में बता चुकी हूँ और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता चल गया है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है जहां आपको सुमेलित जो कथन नहीं है वो पहचानना है। अर्धनारीश्वर निबंध किसका है?
रामधारी सिंह दिनकर का, एकदम सही। आस्था और सौंदर्य किसका निबंध है? रामविलास शर्मा का, एकदम सही। प्रबंध प्रतिमा क्या जयशंकर प्रसाद का है? आपको बताना है। आत्मने पद ये अज्ञेय का है, एकदम सही। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन सी है प्रबंध प्रतिमा, ये निबंध जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, ये निबंध है निराला जी का। उन्होंने प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतिज्ञा, ऐसे प्रबंध करके उनके निबंध और है, संघर्ष है, चाबुक है, चयन है, ये निबंध हैं निराला जी के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रबंध प्रतिमा निबंध जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। प्रबंध प्रतिमा जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पदम। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध पदम ये भी निराला जी का निबंध है। आपको आगे पदम लाल पुन्नालाल बख्शी जी भी मिलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रबंध पदम ये निराला जी का निबंध है, इसका कोई संबंध नहीं है पदम लाल पुन्नालाल बख्शी जी से। जयशंकर प्रसाद जी के जो लिखित निबंध हैं उनके नाम हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध। अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रहित है? उपन्यास रहस्य नामक एक निबंध संग्रह है जिसमें किसके निबंध संग्रहित हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या माल मुकुंद गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपन्यास रहस्य निबंध संग्रह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन ए। उपन्यास रहस्य शीर्षक से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध लिखा है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इन्हें भारी लेखक कहा है। मिश्र बंधु विनोद जी जो कि द्विवेदी कालीन आलोचक रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य जो रचनाएं हैं उनके नाम है संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलास, रसज्ञ रंजन, सुकवि कीर्तन, कोविद कीर्तन, साहित्यालाप और साहित्य सीकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व लिया था 1903 ईस्वी में, और 1920 ईस्वी तक लगातार इन्होंने 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका की सेवा की थी। सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सरस्वती पत्रिका जो है उसको 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निबंध हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल इसमें से कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल है वो शुक्ल युग को माना जाता है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग को माना जाता है। हिंदी निबंध की विकास यात्रा को देखें तो शुक्ल पूर्व युग, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग हैं। शुक्ल युग को हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है। भारतेंदु युग में तो निबंध की शुरुआत हुई थी और द्विवेदी युग में आके इसको और ज़्यादा भाषा पे बहुत ज़्यादा काम किया गया था, निबंधों की भाषा पे, और उसको और एक तरीके से परिष्कृत किया गया था। लेकिन जो निबंध अपने उत्कर्ष रूप में हमें शुक्ल युग में आके मिलता है। आप देख सकते हैं भारतीय युगीन निबंधकारों को। भारतीय युगीन निबंधकारों में नाम आता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, बालकृष्ण भट्ट जी का, प्रताप नारायण मिश्र जी का, बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी जी का, राधा चरण गोस्वामी जी का, राधा कृष्ण दास जी का। ये सारे जो निबंधकार हैं ये भारतीय युगीन निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का चार्ल्स लैम्ब और रिचर्ड स्टील माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु तथा हिंदी निबंध का एडिशन कहा जाता है। तुलना की जाती है कि भारत किसको स्टील और निबंध एडिशन से तुलना किन
रचनाकारों की जाती है तो प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी निबंध का एडिशन कहा जाता है और बालकृष्ण जो भट्ट हैं उनको रिचर्ड स्टील कहा जाता है। द्विवेदी युग के अगर हम निबंधकारों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नाम आता है बाल मुकुंद गुप्त जी का। आप ध्यान रखिएगा, बाल मुकुंद गुप्त जी द्विवेदी कालीन निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, ये द्विवेदी युगीन रचनाकार हैं। शुक्ल युगीन रचनाकारों की बात करें जो निबंधकार हैं, उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, बाबू गुलाब राय का नाम आता है, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इत्यादि। ये जो निबंधकार हैं ये शुक्ल युगीन निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन है श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर और धर्म और समाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये एक व्यंग विधा का निबंध है। ये निबंध है हरिशंकर परसाई जी का और निबंध का नाम है विकलांग श्रद्धा का दौर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपर्युक्त कथन व्यंग्यात्मक शैली के चर्चित निबंधकार हरिशंकर परसाई जी के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है। परसाई जी ने पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, प्रेमचंद के फटे जूते, तुलसीदास चंदन घिसे इत्यादि चर्चित व्यंग निबंधों की रचना की है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन हैं? तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या शरद जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? यमलोक की यात्रा, इस निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राधाचरण गोस्वामी जी इस निबंध के रचनाकार हैं। यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। यह निबंध स्वप्न शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचनाकार का नाम क्या है? चिंतामणि के रचनाकार का क्या नाम है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या विवेकी राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का शीर्षक है। इस शीर्षक से कुल 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, ध्यान दीजिएगा। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल मिला के 17 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादकत्व में हुआ था और इसमें कुल मिला के 3 निबंध हैं। ध्यान दीजिएगा, भाग 1 में 17 निबंध संग्रहित हैं। भाग 2 में जिसका संपादन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने 1945 ईस्वी में, उसमें केवल 3 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन हुआ था डॉक्टर नामवर सिंह के संपादकत्व में और ये प्रकाशित हुआ था 1983 ईस्वी में। इसमें कुल मिला के 21 निबंध हैं रामचंद्र शुक्ल जी के। चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन 2002 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुसुम चतुर्वेदी तथा ओम प्रकाश सिंह जी के संपादन में चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन हुआ था 2002 ईस्वी में। इसमें सबसे ज़्यादा 47 निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संग्रहित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले भाग में 17 निबंध, दूसरे भाग में 3 निबंध,
तीसरे भाग में 21 निबंध और चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध संग्रहित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि या तुलसी का भक्ति मार्ग। इसमें से कौन सा निबंध है जो कि व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, काव्य में अभिव्यंजनावाद, जो कि एक सैद्धांतिक निबंध है, एक व्यवहारिक निबंध नहीं है। ऑप्शन बी। काव्य में अभिव्यंजनावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग इनके व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी निबंध में योगदान देखते हैं। इनके निबंध संग्रह हैं चिंतामणि भाग 1, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था, चिंतामणि भाग 2, जिसका प्रकाशन हुआ था 1945 ईस्वी में, चिंतामणि भाग 3, जिसका प्रकाशन नामवर सिंह के संपादकत्व में 1983 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल मिला के 21 निबंध संग्रहित थे। और चिंतामणि भाग 4 जो कि कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में इस चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन 2002 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल मिला के 47 निबंध संग्रहित हैं। रस मीमांसा इनका सैद्धांतिक निबंध है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। इनके अन्य चर्चित निबंध है कविता क्या है, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। इन्हें मनोविकार संबंधी निबंधों का लेखक कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित। इन्हें मनोविकार संबंधी निबंधों का लेखक कहा जाता है। चिंतामणि भाग 1 का संपादक स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि भाग 1 का संपादन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगी कि चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 2 में 3 निबंध संकलित हैं, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन में हुआ था। चिंतामणि भाग 3 का संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। इसमें कुल मिला के 21 निबंध संग्रहित हैं। और चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी तथा ओम प्रकाश सिंह ने मिलकर किया था। इसमें कुल मिला के 47 निबंध संग्रहित हैं। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? इस प्रश्न को के ऑप्शन में नहीं पढ़ती हूँ, डायरेक्ट अब मैं आपको कविता क्या है निबंध के लेखक का नाम बताती हूँ। और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन ए। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि का पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी में। ये ऑप्शन में 1839 दिया हुआ है, 1939 में हुआ था। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1939 में हुआ था। इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या गुलाब राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? क्रोध निबंध अभी आपने ऊपर देखा था, इसके निबंधकार कौन हैं? ऑप्शन में हैं रामचंद्र शुक्ल जी, बालकृष्ण भट्ट जी, रामविलास शर्मा जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो क्योंकि क्रोध एक मनोविकार से संबंधित निबंध है और आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मनोविकार संबंधी निबंधों के रचनाकार हैं और ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। आपको बताना है अब तक के
कितने भाग प्रकाशित हुए हैं चिंतामणि निबंध संग्रह के? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का इसमें से क्या नाम है? ऑप्शन है चिंतामणि, झरना, आंसू या कामायनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चिंतामणि। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? बिना सोचे समझे आपको आंसर मारना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूत लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में सबसे पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपर्युक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? ऑप्शन है कविता क्या है? भाव या मनोविकार, करुणा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये निबंध है ऑप्शन बी, भाव या मनोविकार निबंध से लिया हुआ। उपर्युक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति भाग 1 के भाव या मनोविकार निबंध से लिया गया है। शुक्ल जी के जो निबंध अंश हैं उनको देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है। भाव या मनोविकार निबंध का ये अंश है कि शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। ये उत्साह निबंध का अंश है और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये कि मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। अगर उसके अंदर उत्साह है तो वो शारीरिक कष्टों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ जाता है। अगला जो अंश है वो है पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। ये किस निबंध का अंश है? तो उस निबंध का नाम है श्रद्धा और भक्ति, जिसमें शुक्ल जी ने कहा है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। अगला प्रश्न है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? ऑप्शन है श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीति, या कविता क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानस की धर्मभूमि निबंध से ये अंश लिया गया है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये निबंध मानस की धर्मभूमि से लिया गया अंश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। हम कहीं पर कह चुके हैं धर्म है ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया